आप सबका आज सुबह की खास खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक नृत्य नाटक प्रदर्शन में गंगा नदी की स्तुति की गई, जिसमें भारतीय आध्यात्मिकता और विरासत पर जोर दिया गया। कहानियां कई रूपों में कही जा सकती हैं, लेकिन दृश्य माध्यम ही अक्सर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। यह नृत्य भाव भंगिमाओं और संगीत के लिए विशेष रूप से सच है। मंगलवार को राजधानी में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र के छात्रों द्वारा नृत्य नाटक का प्रदर्शन किया गया। भरतनाट्यम समर्थक सोनल मानसिंह द्वारा कोरियोग्राफ किया गया ये कार्यक्रम गंगा नदी के लिए एक श्रद्धांजलि थी। नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी के कई अन्य शीर्ष अस्पतालों में कर्मचारियों की भारी कमी पर गंभीर चिंता जताई है। समिति की नवीनतम रिपोर्ट, जिसे राज्यसभा में पेश किया गया है, में चिकित्सा और गैर चिकित्सा कर्मचारियों की गंभीर कमी को उजागर किया गया है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए तत्काल भर्ती उपायों की मांग की गई है। नई दिल्ली कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, जो प्रतिदिन 2600 से अधिक बसों का प्रबंधन करता है, को जल्द ही अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी उन्नयन और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। इनमें डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और SMS अधिसूचना प्रणाली शामिल होंगी, जो यात्रियों को लाइव बस ट्रैकिंग जानकारी और प्रतीक्षा अवधि प्रदान करेंगी। अग्रणी ऑनलाइन वेन्यू बुकिंग प्लेटफॉर्म स्लोशाउट ने अपने वेन्यू लिस्टिंग के साथ साथ वेंडर्स को जोड़कर अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। उपयोगकर्ता अब स्लोशाउट के माध्यम से सीधे फोटोग्राफर, कैटर्स, डेकोरेटर, कोरियोग्राफर और मेकअप आर्टिस्ट बुक कर सकते हैं, जिससे ये परेशानी मुक्त इवेंट प्लानिंग के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बन गया है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया ने शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 के लिए शुल्क में भारी वृद्धि की घोषणा की है, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में 16 से 41% के बीच वृद्धि होगी। नवीनतम प्रोस्पेक्ट्स की इसके पूर्ववर्ती प्रोस्पेक्ट्स के साथ तुलना करने पर ट्यूशन फीस में काफी वृद्धि का पता चलता है। फारसी विभाग की फीस में 41.41% की भारी वृद्धि हुई है तथा वार्षिक शुल्क 6,700 रुपए से बढ़कर 9,475 रुपए हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत आदेश को अस्वीकृत कर दिया, जिसमें यह शर्त लगाई गई थी कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट आवेदक के खिलाफ गिरफ्तारी सहित दंडात्मक कदम उठाएगा। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने ऐसी शर्त लगाने को अनुचित बताया और कहा कि उच्च न्यायालय आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दंडात्मक कदम उठाने के बारे में निर्णय लेने का काम निचली अदालत पर छोड़ सकता था। दिल्ली की एक अदालत में 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान एक ऑटो रिक्शा चालक की मौत के लिए 8 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं और सबूतों के अभाव में 11 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने 2 वीडियो क्लिप का हवाला दिया, जिसमें बब्बू को सड़क पर पीटा जाता हुआ दिखाया गया था। ये क्लिप ASJ प्रमाचला को दिखाई गई। सोमवार को जब DU के पूर्व प्रोफेसर और उनकी पत्नी को बंधक बनाया गया, तो घरेलू सहायिका भी उनके साथ थी। उत्तर पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार में दिल्ली विश्वविद्यालय DU के पूर्व प्रोफेसर के घर से सोना और नकदी लूटे जाने के 2 दिन बाद पुलिस ने बुधवार को कहा कि उनका घरेलू सहायक एक आरोपी का चचेरा भाई है और उसने कथित तौर पर लुटेरों की मदद की थी। पुलिस ने बताया कि पकड़े जाने से बचने के लिए लुटेरों ने बाद में कार को वहीं फेंक दिया। चोरी की गई गाड़ी बाद में वजीराबाद जेजे कॉलोनी के पास से बरामद की गई। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में बुधवार को एक मादा ढोल की मौत हो गई। पिछले कुछ महीनों में चिड़ियाघर में जानवरों की मौतों की बढ़ती संख्या के साथ ये संख्या और बढ़ गई है। अधिकारियों ने बताया कि ताजा मौत का कारण अभी भी अज्ञात है और जल्द ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। ढोल, जिसे जंगली कुत्ता भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी कैनिड है। जबकि वे जंगल में औसतन 10 से 13 साल तक जीवित रहते हैं, वे कैद में 16 साल तक जीवित रह सकते हैं। 30,000 रुपए की वेतन वृद्धि के लिए नोएडा से बेंगलुरु स्थानांतरित होने वाले एक कॉर्पोरेट कर्मचारी को अब शहर की जीवन स्थितियों, यातायात और बुनियादी ढांचे से बहुत निराशा महसूस होती है। नोएडा से बेंगलुरु स्थानांतरित हुआ और मुझे इसका पछतावा है, कर्मचारी ने शहर को गंदा, अव्यवस्थित, खराब सड़कों और सबसे खराब यातायात के रूप में वर्णित किया। उन्होंने पानी की गुणवत्ता, अधिक जनसंख्या और सांस्कृतिक विभाजन के बारे में चिंताओं का भी उल्लेख किया। पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस 72 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। आर्द्रता का स्तर कम, लगभग 10% रहने की संभावना है, जिससे गर्म और शुष्क स्थितियां बनेंगी। ये स्थितियां गर्मी के आगमन का संकेत हैं तथा महीने की शुरुआत की तुलना में तापमान में काफी वृद्धि हो रही है। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका दिन मंगलमय और शुभ हो। नमस्कार।